एक ऐसा शिप जिसका कोई भी मालिक आज तक जिंदा नहीं बच पाया, जिसे इतिहास का सबसे शापित शिप माना जाता है। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। जिसने भी शिप को खरीदा उसकी बहुत भयानक तरीके से मौत हुई और लोगों के साथ ऐसे हादसे होने लगे कि उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। और इस शिप का अंत कहानी के एक ट्विस्ट में हो गया और आप इसका एंड देखने के बाद आप चौंक जाओगे। इस शिप का अंत कैसे हुआ, एक ट्विस्ट के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिसे द घोस्ट हॉन्टेड शिप भी कहा जाता है। तो आई थिंक इतना इंट्रो काफ़ी है, तो जल्दी शुरू करता है आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। 5 दिसंबर 2072 एक ब्रिटिश शिप जिसका नाम था मैरी क्लेस्टी और उसके कैप्टन का नाम था एम्ब्रेन, ये दो जा रहे थे जब उन्हें समुद्र के बीच में एक जहाज़ दिखी। जब वो उसके पास गए तो उन्हें देखा ये शिप मैरी। अब आप बोलोगे कि पानी में शिप नहीं तो क्या हवाई जहाज मिलेंगे, लेकिन ये समुद्र के बीचों बीच क्या कर रही थी? क्या अपने रास्ता भटक गई थी? मैरी सेलेस्टी नाव को उनके दोस्त इंडिया से अमेरिका ले गए थे, वो भी 8 दिन पहले निकले थे। और इस शिप में बहुत सारा सामान था। इस शिप को किसी और ने कम दाम में ख़रीद लिया और फिर वो जब शिप से जा रहे थे तो फिर जब उसका दोस्त भी शिप से जा रहा था तो वो भी वापस नहीं आया। फिर उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर को शिप में भेजा, तो उन्होंने जाके देखा कि मैरी क्लेस्टी में कोई नहीं था, पूरा शिप खाली था और 8 क्रू मेंबर और इस शिप का कैप्टन, उसका बीवी और उसका 2 साल का बच्चा सब गायब हो गए। ना इस शिप में कोई लूट मार का निशान है, ना कोई हिंसा का निशान है, कुछ नहीं था। तो ये 10 लोग अचानक बीच समुद्र में से गायब कैसे हो गए? इस शिप में 6 महीने का खाना भी सुरक्षित था और इसमें जो ऑयल थे वो भी सुरक्षित थे, ना इसमें किसी ने लूटमार नहीं किया। फिर लोगों को लगा कि ये सब शायद पानी में गिर के मर गए या फिर कुछ हो गया। लेकिन अगर ये पानी में गिर के मर गए तो वो सब क्या पानी में गिर के मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। और इस शिप में 6 महीने का खाना सुरक्षित था। ये ऐसी एक लौती की घटना नहीं थी जो मैरी स्लेप पे हुआ था। इसका नाम पहले द हॉन्टेड शिप रख दिया गया था क्योंकि इसमें जो भी यात्रा करता था, ये इसको खरीदा था, उसकी हाल बहुत बुरी होती थी। और इसका नाम पहले द अमेजॉन था। द अमेजॉन का मतलब वो शॉपिंग ऐप वाला अमेजॉन नहीं। ओके, दिस वीडियो नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अमेजॉन। तो गाइस, फिर जो हुआ इस शिप में, फिर उस शिप को किसी और ने बहुत कम दाम में ख़रीद लिया और उसने उसको बहुत कम पैसों में ठीक करवाया और उसका हुलिया बदल दिया, उसका नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया। वो जहाज़ हमेशा से शापित ही था। मैरी स्लेप नाम पढ़ने के बाद भी ये शापित ही रहा। और इस जहाज़ का पहला मालिक था रॉबर्ट मैकलियन। तो वो इतने बीमार थे कि वो उनकी उल्टी करने लगे। और इस जहाज़ का पहला कैप्टन जो था, वो जब भी खांसे उसके मुंह से खून निकलता था। ये तब भी होता था जब वो इस शिप में सफ़र करते थे। फिर इस शिप को बेच दिया। इस शिप को ड्वेन नाम के एक आदमी ने खरीदा। उसका भी इतना नुकसान हुआ कि उसने भी इस शिप को बेच दिया। और हाँ, इस शिप के बारे में, इस शिप को जो भी लेता था वो एकदम कंगाल बन जाता था या मर जाता था। प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, इतनी घटनाओं के बावजूद एक अमेरिकन नावी जिसका नाम था रिचर्ड हर्ट, इसने इस शिप को खरीदा और इसका हुलिया बदल दिया, इसका नाम बदल दिया, इसका नाम रखा उसने मैरी स्लेटी। और उसका भी इतना नुकसान हुआ कि वो कंगाल हो गया और इस शिप को किसी और को बेच दिया। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर समझ लो मेरा नाम प्रणय है, मुझे किसी ने मेरा प्लास्टिक सर्जरी करके मेरा फेस बदल दिया, मेरा सब कुछ बदल दिया, मेरा नाम भी बदल दिया, लेकिन समझ लो मैं शापित हूँ, मैं तो शापित ही रहूँगा। ओके, तो जैसे उसने शिप का हुलिया बदल दिया, नाम बदल दिया, तो क्या ये शिप शापित से बदल जाएगा? क्योंकि ये शापित ही रहेगा। आखिर उस शिप पर क्या हुआ जो 10 के 10 लोग ही गायब हो गए और वो कभी नहीं मिले?
इस शिप में 37 ऑयल के गैलन थे जो $33,000 था। ये उस समय बहुत था। और इस शिप में 6 महीने के खाना सुरक्षित था। तो वो 10 लोग अचानक गायब कैसे हो गए। और एक बार एक नाविक को एक शिप समुद्र के बीचों बीच अकेला तैरता हुआ मिला जिसके अंदर कोई नहीं था। ये शिप था मैरी स्लेटी। मतलब पहले ज़माने में कुछ ऐसा रूल था, समुद्र में अगर कोई लापता या लावारिस शिप मिल जाए तो उसे किनारे में लाने के बाद अगर वो उसे गवर्नमेंट में सौंप दे तो उन्हें गवर्नमेंट उन्हें बहुत मोटी रकम देती है। तो उसने भी ऐसा ही किया, उस शिप को गवर्नमेंट को सौंप दिया और गवर्नमेंट ने उसको $8,000, मतलब $8,000 उस समय बहुत था, मतलब इस समय के 1 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़। तो समझ सकते हो कितना था उस समय $8,000। लोगों को तो ऐसा लगता था कि एनवेंटे अपने दोस्तों को और अपने परिवारों को मारकर इस शिप को लाके गवर्नमेंट को सौंप दिया ताकि उसको बहुत सारा पैसा मिले और हड़प जाए वो। अगर एंजेमैन अगर वो अपने दोस्तों को और अपने परिवार को मारकर अगर वो पैसा हड़पना चाहता तो शिप को गवर्नमेंट को सौंप कर, तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस शिप में जो ऑयल था वो उससे भी महंगे थे। उसको तो गवर्नमेंट ने $8,000 दिए, लेकिन उस शिप में जो ऑयल थे वो तो $35,000 थे। मतलब उस समय लगभग 4.5 करोड़ के आसपास, सोच सकते हो। और अब अभी बोलो, हो सकता है कि उसने तो उसका थोड़ा दिमाग लगाया हो, क्योंकि अगर वो ऐसे ज़्यादा करोड़पति बन जाएगा तो वो मतलब लोग उस पर शक करेंगे। तो शायद उसने अपना दिमाग लगाया हो, क्योंकि उसके पास थोड़ा दिमाग था, हमारे जैसे नहीं थे। वो शिप के अंदर रखा कार्गो भी हड़प सकता था जिसकी कीमत $8,000 नहीं $35,000 थी। बेंजामिन के गायब होने के बाद पुलिस ने शिप की तहकीकात शुरू की और इसने पूरा का पूरा शिप ले जाके गवर्नमेंट को ही दे दिया। लेकिन इस जहाज़ का शव अभी भी चालू है, क्यों ये आगे बढ़ रहा था, लोगों की जान ले रहा था। गवर्नमेंट ने इसको नीलामी में लगाया क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। फिर से उस शिप को एक व्यक्ति ने खरीदा और ने शिप को खरीदा जिसका नाम था लेरन। लेकिन बीमारी के कारण 2.5 महीने के अंदर इसकी मौत हो गई। अब तो बात आती है कि इस शिप को बीमार आदमी खरीदते या इस शिप को खरीदने के बाद बीमार होता है। क्योंकि अब तक जितना सुना कि इस शिप को खरीदने के बाद बीमार हुआ, जितना भी था, बीमार हुआ मर गया, बीमार हुआ मर गया। क्या है ये कि इस शिप को कोई बीमार आदमी खरीदता है या उस शिप को खरीदने के बाद बीमार होता है? पता नहीं, मिस्ट्री है। अब एक और बात, उस शिप को फिर से 3 आदमी ने खरीदा, बहुत से कम आदमी ने पैसों से। तो उन लोगों ने कितने में खरीदा पता है? अब के कीमत में $500 अब के कीमत में, मतलब $0.001 रुपीज़ से खरीदा, सोच सकते हो। और उसके ऊपर रखा कार्गो जो कोई काम का नहीं था, एकदम भंगार था। फिर उन 3 व्यक्ति ने एक दिमाग लगाया पैसा हड़पने का। आप देख लीजिए क्या दिमाग लगाया उन लोगों ने, बहुत हंसी वाला दिमाग था। ने इस शिप का और इसके कार्गो का इंश्योरेंस कराया $30,000 का, और 20 समुद्र में ले जाके इस शिप को आग लगा दी, क्योंकि उन्हें भी पता था ये शिप बहुत बड़ी प्रणोती है। फिर उन्होंने शिप को ले जाके 20 समुद्र में जला दिया, लेकिन फिर वो इसका पैसा, उन्होंने शिप को आग लगा दी और उसका इंश्योरेंस का पैसा हड़पना चाहा जो था $30,000। $30,000 कोई मामूली बात नहीं थी। उस समय $30,000 का मतलब पता है आपको? करीब 4,10,09,000 रुपये, इतना पैसा जो वो हड़पना चाहते थे। मतलब क्या है भाई वो लोग, पता नहीं यार। फिर आगे जो उनके साथ हुआ, और इसका आखिरी मालिक बना जॉन पार्कर, जिस पर शिप का शाप लगा। इस शिप ने अपने नए 3 मालिक को भी मार दिया, शाप लगा दिया उन लोगों पर। और क्या किया, और सरकार ने इस केस की जांच करने के लिए पुलिस को दी, तो पुलिस ने जांच करके
पता लगा कि ये सब इन लोगों ने अपने जानबूझकर किया, और फिर सरकार ने उन पर इतना टैक्स ठोका कि वो कंगाल हो गए दे कर। और जो पहला मालिक था वो मर गया, और उसके साथ जो 2 पार्टनर थे, एक मेंटल रूप से पागल हो गया और दूसरा भी इतना कंगाल हो गया कि उसने खुदकुशी कर ली। मेरी सेलेस्टी ये शिप जाते जाते 3 लोगों का खात्मा कर गया। तो आपने देखा कि कैसे एक श्रापित शिप अपने मालिक को कैसे मार देती है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है, आप अपने नीचे कमेंट में देना। और अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।